तो महाडीबीटी के वास्ते कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो यहाँ पर मैं बताने वाला है। डिटेल में देखेंगे हम कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप 2024-2025 में महाडीबीटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से है वो देखेंगे हम। उसके पहले जिसको मेरे से करवानी है क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म मेरे से भरवाना है, तो मैं सिर्फ 10 स्टूडेंट करने वाला है, ओनली 10 स्टूडेंट। क्योंकि कैसा है ना, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए और जिन्होंने लिया है उनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है यहाँ पर, क्योंकि मैं एकदम झट से उनके डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो उसकी प्राइस है 699। यहाँ पर आपको सारे डाउट क्लियर करके मिलेंगे, हर चीज़ आपको मिलेगी। आपको 7887559633 यहाँ पर हाय भैया इंटरेस्टेड इन स्कॉलरशिप ऐसे डालना है आपको। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये नंबर है 7887559633 पे, ठीक है। सिर्फ 10 स्टूडेंट लेने वाला, 699 रुपीज़ में मैं करने वाला हूँ। 10 स्टूडेंट के ऊपर हो गए तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। सिर्फ 10 स्टूडेंट है यहाँ पर, क्योंकि मैं काम जो करता हूँ ना तो वो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ करना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सो देख लेते हैं हम कौन से यहाँ पर आपको महाडीबीटी के डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो कौन से है वो, एडमिशन की प्रिंट लगेगी आपको, जो कॉलेज में एडमिशन हुआ है आपका उसकी प्रिंट देनी होगी। उसके बाद बोनाफाइड एंड फीस रिसिप्ट, बोनाफाइड जो रहता है कॉलेज देता है आपको बोनाफाइड, वो बोनाफाइड आपने इशू करवा के एप्लीकेशन दे के कॉलेज से ले लेना है। उसके बाद फीस रिसिप्ट भी लगेगी आपको, जो फीस दी हुई है आपने किसके फॉर्म में दी हुई है, हाँ गुड, आपने डीडी के फॉर्म में दी हुई है, तो वो फीस भी आपको लगेगी। एसएससी मार्कशीट भी लगेगी आपको। एसएससी मार्कशीट मतलब 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, टीसी लगेगी आपकी, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप कास्ट में हो तो, इफ एप्लीकेबल। क्या, इफ एप्लीकेबल, जो स्टार लिखा हुआ है वो इफ एप्लीकेबल है। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो ओपन कैटेगरी को कोई बेनिफिट नहीं रहते, लेकिन अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद कास्ट वैलिडिटी लगेगी आपको, जो कास्ट की वैलिडिटी रहती है आपको पता होगा अगर आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते होगे तो। उसके बाद डोमासाइल लगेगा आपको कि आप महाराष्ट्र से रहते हो उसकी चीज का, और एज और नेशनैलिटी भी निकाल लेनी है आपने उसके साथ साथ डोमासाइल के साथ। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, गुड। उसके बाद अगर हॉस्टल इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेबल सबको ही लगेगा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल का जो सर्टिफिकेट रहता है आपका, जो हॉस्टल में रह रहे हो आप, उसका भी सर्टिफिकेट दे सकते हो आप। अगर ओपन कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको हॉस्टल की भी फीस वापस आती है। कैटेगरी वालों को नहीं आती है हॉस्टल की फीस, ये एक और बार बोल दे रहा हूँ मैं, ये महाडीबीटी की बात चल रही है बस। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट लगेगा, जो गैप लिया हुआ होगा आपने, जैसे रिपीट किया होगा तो आपको गैप सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगा। 11वीं 12वीं के बाद रिपीट करते हैं ना बहुत सारे, और अगर आपने नहीं किया होगा रिपीट, फ्रेशर हो गए, तो गैप सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, बट ऑब्वियस सी बात है आधार कार्ड, और बैंक पासबुक, जो बैंक में आपको पैसे डालने हैं वो उसका पासबुक भी आपको लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दूंगा सिर्फ 699 रुपीज़ में। मेरे को 90% फीस वापस आई थी मेरे कॉलेज से। मैं बीजीए कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ट्यूशन फीस, और सेकेंड ईयर की भी मेरी जो सेकंड प्रूफ है उसका भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया है। तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से चॉइस फिलिंग की थी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फीस अंडर डीडीओ चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ उनकी फॉर्म फिलअप में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करो, और जिसने पहले भरा हुआ है उसके पास प्रेफर करो। कोई नया है, कोई नए के पास जा रहे हो आप और उसके पास भर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में दिक्कत हुई है। एक एससी कैटेगरी का लड़का है, उसकी भी फीस अभी तक वापस नहीं आई है मेरी कॉलेज की बात, अंडर डीडीओ है। फिर एआईक्यू की बात कर ली जाए तो मेरा पक्का दोस्त है अरशद जकाते, उसकी फीस अभी वापस आई बहुत ज़्यादा वो करने के बाद, ठीक है। क्या करने के बाद? परसों ही आई उसकी फीस वापस, जो स्कॉलरशिप रहती है ना, तो परसों ही आई, क्योंकि उसने थोड़ी मिस्टेक की थी। तो वो मिस्टेक आपसे ना हो, इसलिए बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मैं ये करके दे सकता हूँ आपका, लेकिन सिर्फ पहले 10 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें से कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ और वो कमेंट पे आपको मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।